90% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखकर अपना पहला स्टेप गलत लेंगे और शॉकिंग बात यह है कि उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स को चैप्टर्स आते हैं। इस क्वेश्चन को देखकर सॉल्व मत करना, हाँ सीरियसली अभी नहीं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखकर तुरंत सॉल्व करते हैं उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स फंसते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हमें सिर्फ आंसर पर नहीं, फर्स्ट स्टेप पर फोकस करना है। Hello everyone, my name is Rajat Kumar Jain and today we'll see how the first step in this question is very important. इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास आप लोगों के लिए 5 रूल्स हैं और उन रूल्स की मदद से ही आज हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सो विल स्टार्ट विद रूल 1। पहला रूल बोलता है ऑब्जर्व बिफोर सॉल्विंग। सॉल्व करने से पहले ऑब्जर्व करो दैट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन व्हाट इट इज गिवन, यहां पर दिया हुआ है एक स्क्वायर रूट, एक नहीं मींस 2 to 3 स्क्वायर रूट्स, मॉड्यूलस, राइट, एंड डिनोमिनेटर। नाउ टेल मी इन दिस गिवन थिंग्स कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पॉसिबल नहीं है। उनमें से एक है कि स्क्वायर रूट्स जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। दूसरा, डिनोमिनेटर कभी इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता, राइट। नाउ नेक्स्ट रूल इज आइडेंटिफाई द रियल एम ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए। अब डोमेन क्या होता है? वो वैल्यूज x की जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करे, और रेंज क्या होता है? वो वैल्यूज फंक्शन की जिसको हम आउटपुट की तरह ले सके, राइट। नाउ बिफोर कैलकुलेटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हम यहां पर थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हम उन्हीं चीजों का यहां पर उपयोग करेंगे जो हमने ऑब्जर्व करी है। अब देखना कि ये ऑब्जर्वेशन कैसे हमें क्वेश्चन में काम आती है। जैसे हमने डिनोमिनेटर ऑब्जर्व किया तो हम डिनोमिनेटर का यूज करते हैं, जो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ठीक है। अब ये जो है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? और अब अगर मैं इसे यहां पर पुट कर दूं तो ये कैसा लगेगा हमें? रूट ओवर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर लगेगा। ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा? मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। और हमें एक और बात पता है कि डिनोमिनेटर कभी भी इक्वल्स टू 0 नहीं होता। तो क्या मैं बोल सकता हूं x भी कभी इक्वल्स टू 3 नहीं होगा? यहां से ही मुझे मेरी फर्स्ट कंडीशन मिल गई क्वेश्चन के लिए, डोमेन निकालने के लिए, राइट। नाउ विल सी द सेकेंड कंडीशन। कैसे? स्क्वायर रूट का यूज करेंगे। यहां पर हमने डिनोमिनेटर का यूज किया, अब स्क्वायर रूट क्या बोलता है? स्क्वायर रूट बोलता है कि कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मींस नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 is greater than or equal to 0, right? So can I write it in this way? Can I write it in this way? Now ये मेरी सेकेंड कंडीशन हो गई। अब मैंने यहां पर कुछ नहीं किया, थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन से मैंने फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन निकाल ली डोमेन के लिए।
अब हम आगे इस सेकंड कंडीशन को विजुअलाइज करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे. So what it is given, x square minus 6x plus 8 mod में is less than or equal to 4. Now from here we'll get two cases. First is case 1. What is case 1? X square minus 6x plus 8 is equals to 4 and ये हो जाएगा x square minus 6x minus 4 is equals to 0. Now before solving this, we'll check that do we have real solutions for this? So b square is 36 minus 4 into 4 16. So this is positive, that means we have real solution for this. Now if we solve this by quadratic formula, we'll get the answer as x is equals to 3 plus minus root 5. So in case 2, we have x square minus 6x plus 8 is equals to minus 4. So if we simplify it, what it will become, x square minus 6 8 plus 12 is equals to 0. Now अब अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूं तो वो क्या आएगा, b square minus 4ac that is 36 minus 48 that is minus 12. That means इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, नो रियल रूट्स. तो ये जो मेरी कंडीशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी. ओके, क्या है मेरे पास दो सॉल्यूशंस, एक x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस प्लस रूट 5 और एक x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 5. नाउ मिडिल वैल्यू 3, if we test that middle value 3, what we will get, 3 square 9, 9 minus 18 plus 8 is less than or equal to 4. 9 minus 18 is 9, 9 plus 8 that is 1 is less than or equal to, and this condition is satisfied. If you see, after satisfying this condition, what we get is x between 3 minus root 5 and 3 plus root 5. But keep one thing in mind here, that x is not equals to 3. हमारा फाइनल डोमेन क्या आया है, वो आया है it is from 3 minus root 5 to 3, where 3 minus root 5 is included but 3 is not. Union 3 plus root 5 comma 3. With the help of 4 rules, I got the domain. अब मैं क्या करूंगा, फिफ्थ रूल की मदद से, सिर्फ फिफ्थ रूल की मदद से मैं रेंज निकालूं. नाउ व्हाट इज द रूल नंबर 5? थिंकिंग बिफोर अप्लाइंग द फॉर्मूला. सिर्फ सोचेंगे हम फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले. रेंज मतलब क्या होता है, हमें मिनिमम चाहिए और मैक्सिमम चाहिए, राइट? सो मिनिमम निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8. अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, हमें एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 मालूम है, क्योंकि उसी की कंडीशन सेटिस्फाई हुई, पॉजिटिव की कंडीशन सेटिस्फाई हुई है यहां पर, है ना? तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है 4, तो 4 माइनस 4 दैट इज 0. हमारा जो पूरा न्यूमरेटर है वो बन गया है 0. तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो भी होगी 0 ही होगी. अगर न्यूमरेटर 0 बन गया है तो पूरा फंक्शन 0 बन गया है. अब मुझे निकालना है इसका मैक्सिमम, मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं. सिर्फ मुझे पता है कि x जो है डिनोमिनेटर में वो 3 नहीं हो सकता, x कैन नॉट बी इक्वल टू 3. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हमें 3 के आसपास कुछ ले लूं, 3.1 3.01 टाइप्स,
अगर मैं ये न्यूमरेटर में लेता हूं तो मेरा डिनोमिनेटर क्या बनेगा? 0.1, 0.001 लाइक दिस। अब अगर मैं इसको पूरा लिखूं तो ये कैसा दिखेगा? 5 अपॉन, फॉर एग्जाम्पल 5 अपॉन 0.1, इसका आंसर क्या आ रहा है मेरा? 50 आ रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5 अपॉन 0.01, न्यूमरेटर को वही रख रहा हूं, सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज करते जा रहे हैं, 500 आएगा। तो जैसे जैसे मेरा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, मेरी फंक्शन की वैल्यूज भी बढ़ रही है अराउंड 3। ये सिर्फ 3 के अराउंड हो रहा है ना। अगर मैं 0.1 के अलावा कुछ डालता हूं तो नहीं बढ़ेगा ये सिर्फ 3 है, इसीलिए नीचे 0.1, 0.01 आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं 5 अपॉन 0.001 डालू तो ये 5000 चला जाएगा, और ऐसे ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। दैट मीन्स व्हाट? मेरा मिनिमम वैल्यू आया है 0 और मैक्सिमम वैल्यू आया है इनफाइनाइट। इसका मतलब मेरा जो रेंज आया है इस फंक्शन का, रेंज इज नथिंग बट 0, इंफिनिटी। ये मेरा डोमेन आया, और ये मेरा रेंज आ गया। एक बार समराइज कर देते हैं कि हमने किया क्या। हमने 5 रूल्स यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। व्हाट इज द की पॉइंटर्स फॉर थिंकिंग? एवरेज स्टूडेंट्स क्या करते हैं? वो सिर्फ फॉर्मूला 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 यही सोचते रहते हैं। बट इफ यू वांट टू बिकम टॉपर, you have to follow these 5 rules. At the last, I just want to say, in every question, think first and solve later. Because mathematics is not about knowing more formulas, it's about seeing what others miss. ऐसी ही और थिंकिंग बेस्ड मैथमेटिक्स वीडियोस के लिए अपने टॉपिक्स कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। एंड इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, then subscribe to our channel Rajat's Equation. So, thank you for watching, and remember, think first, solve later.